सभी हम उम्र दोस्तों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। मैं अखिल आपके अपने चैनल जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग CSI नेट 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस का पेपर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस का चैप्टर 1 करेंगे। चैप्टर 1 में हमने पहला टॉपिक कर लिया है जिसमें रियल नंबर सिस्टम का, जिसमें हमने अलजेब्रिक एंड ऑर्डर एक्सियम देखी थी हमने रियल नंबर की। आज हम उसका टॉपिक नंबर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 1 ही चल रहा है हमारा, जिसमें हम लोग सेट थ्योरी को कवर करेंगे। सेट थ्योरी के ये आपके कुछ बेसिक डेफिनेशन है, आपके 15 to 17 डेफिनेशन है जिनको हम कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग टॉपिक नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग चीज़ें करते हुए चल रहे हैं। अगर मतलब हम कह रहे हैं कि रियल में अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा है तब भी आप, जैसे आपने हमने लेक्चर 1 जो डाला था बिल्कुल बेसिक से डाला था बेसिक मैथमेटिक्स का, वहाँ से अगर यहाँ तक आते जा रहे हैं और आप फॉलो करते जा रहे हैं तो लगभग 10-15 लेक्चर्स के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि सब्जेक्ट आपको आ रहा है। वैसे तो ये चीज़ें हमें रिकॉल होती हैं 12th से ही हम लोग सेट को अच्छे से समझने लगते हैं। तो फिलहाल ये सारी वही डेफिनेशन है, लेकिन एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेंगे क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ना चाहते हैं जो आगे चलकर हमको क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करे, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा डेफिनेशन क्या है भाई कि सेट क्या है। सेट थ्योरी में सबसे पहले हम सेट को ही देखेंगे। तो सेट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे पहली चीज़ क्या है कि सेट का कोई फॉर्मल डेफिनेशन ही नहीं है। ठीक है, तो फिर अब बात आती है कि सेट पे तो हम लोग बहुत काम करते हैं। तो बात यह है कि भाई सेट के कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैक्सिमम मैथमेटिशियन द्वारा एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इसका बनाया गया है, मतलब उसको कंसीडर किया गया है डेफिनेशन के तौर पे कि सेट क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यूनिवर्स में रहने वाली कोई भी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है। और जब हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं किसी सेट के अंदर जाते हैं, सेट जब अभी पढ़ेंगे सेट तब ये हमारे, तो वो हमारे एलिमेंट कहलाते हैं। जो सेट के मेंबर होते हैं ऑब्जेक्ट, तो उनको हम एलिमेंट कहते हैं। तो सारे ऑब्जेक्ट हमारे एलिमेंट नहीं हो सकते, लेकिन एलिमेंट अगर हम किसी को बोल रहे हैं तो वो ज़रूर हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब बात आती है कि भाई सेट का कोई डेफिनेशन ही नहीं है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, समझिए जो हमारे सर ने हमको समझाया था। तो जैसे हम कह देते हैं कि हमने एक सेट कलेक्शन लिया, द कलेक्शन ऑफ अ बैड स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज। ठीक है जी, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे स्टूडेंट्स हैं और पैरामीटर में क्या यूज़ किया है, बैड, और हमने इसका एक कलेक्शन बना दिया और हम हमसे कहना चाहते हैं क्या ये सेट है। तो हमने मान लिया, हमने कह दिया कि हाँ भाई ये सेट है और हमने इसमें पैरामीटर क्या यूज़ कर दिया कि बैड स्टूडेंट हमें लेने हैं। तो हमने जो कलेक्शन किया होगा बच्चों का और उसमें हमने बैड स्टूडेंट लिए होंगे, तो ज़रूरी नहीं जो हमारी थॉट हो, हमारे जो विचार हों कि जो बैड हैं सामने वाले के लिए भी वही बैड हों। भाई अगर डेफिनेशन या हम कोई चीज़ को दे रहे हैं तो वो हर जगह पर वैलिड होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमने कलेक्शन बनाया और ये सेट है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें सारे बैड स्टूडेंट आ जाने चाहिए। लेकिन जब सामने वाला जो इंसान है वो कह रहा है कि भाई जो आपका बैड है वो मेरे लिए गुड है और जो उसका गुड है वो मेरे लिए तो बैड था, सामने वाला इंसान है तो उसके, हमारा जो बैड है उसके लिए गुड भी हो सकता है और उसका बैड हमारे लिए गुड हो सकता है। तो जो उसका बैड है वो हमारे लिए तो गुड है, तो उसको तो हम उस सेट में रखेंगे ही नहीं, कलेक्शन में रखेंगे ही नहीं, लेकिन उसके लिए तो वो बैड है। तो जब वो अपना थॉट देगा तब तो हमारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी और हमारा कलेक्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम कोई भी चीज़ कलेक्शन को इकट्ठा करके डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेट डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिर क्या बात हुई भाई, तो उनके लिए उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी जोड़ी, एक टर्म जोड़ा जिसको बोला गया वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, देखिए जब हम गुड और बैड की बात कर रहे थे तो हम उसमें डबल मीनिंग का काम हो रहा था कि भाई बिल्कुल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि हम चीज़ों को बिल्कुल ही सिलेक्ट कर लें, क्योंकि हमारे लिए जो गुड था वो दूसरे के लिए बैड था और जो उसका बैड था वो मेरा गुड था। तो वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि हम एक रूल डिफाइन कर देंगे और उस रूल, जब हम जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जो हम पैरामीटर यूज़ करके, तो उसके लिए हम एक रूल डिफाइन कर देंगे। वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर क्या है, एक रूल डिफाइन कर देना। तो ये वेल डिफाइंड का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक रूल डिफाइन कर देना जिससे हम चीज़ों को सेलेक्ट और रिजेक्ट आसानी से कर सके बिना किसी कन्फ्यूज़न के, इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो अब हम सेट का डिफिनेशन क्या बनाते हैं कि भाई हम जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन लेंगे वो एक वेल डिफाइंड रूल के तहत लेंगे। ठीक है जी, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोल देंगे। तो सेट का कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन को हम कंसीडर करके चलते हैं सेट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पॉइंट हैं जिनको हमने आज कवर करना है।
ज़्यादा बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं है, आपने ट्वेल्थ से में देखी है, ग्रेजुएशन में भी देखी है, लेकिन एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारे इस पर बनते हैं या कोई कहीं पर ये कहीं इनके सिंबल या कोई चीज़ यूज़ होती है सेट सबसेट का, तो हमें वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है भाई, सेट तो आपने देख लिया। अब दूसरी चीज़ है हमारी सबसेट। सबसेट क्या होता है भाई, हमारे पास दो सेट हैं, मान लीजिए ए और बी, तो जितने एलिमेंट जो सेट मैंने बोला ना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो जो सेट के होते हैं, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पर डिस्टिंक्ट का बहुत ध्यान रखिएगा। तो हम सेट में करते क्या है, जो डेफिनेशन हमने बनाया उस डेफिनेशन के अंतर्गत, मतलब हमने नहीं बनाया, मतलब जो मैक्सिमम मैथमेटिशियन ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिया, कंसीडर किया, उनके अनुसार था कि भाई डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन सेट में लेना है। तो हमने दो सेट ले लिए, ए और बी, और हमने क्या किया कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में चले जाते हैं तब हम कह देंगे जो ए है वो बी का सबसेट है। मैंने क्या बोला कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी के पास भी हैं तो ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। देखिए, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका देखिए डोनेट इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक है, सबसेट जान लिया। अब जानते हैं सुपर सेट, तो रिवर्स में बोल दीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम कह रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए बी में कंटेन होगा, ए इज कंटेन इन बी, या और इसको अगर उल्टा बोलें तो हम कह सकते हैं बी कंटेन्स ए। ये दोनों अलग बात है भाई, ए बी में कंटेन हो रहा है, अगर उधर से बोलें तो हम कहें बी ए को कंटेन कर रहा है। तो इसी को हम लोग सिंबल में दिखाते हैं। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो बी और कुछ बी सबसेट सुपर सेट ऑफ ए इस तरह डिनोट करते हैं। तो इसको जो हम डिनोट करते हैं वो बी सुपर सेट ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सबसेट हो गया, ये हमारा सुपर सेट हो गया। अगला डिफिनेशन है इक्वलिटी ऑफ सेट। दो सेट हमारे इक्वल कब होंगे, तो भाई दो सेट इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनके एलिमेंट क्या है भाई, जो सेट के एलिमेंट हैं दोनों वो अगर इक्वल हो जाएं। जैसे देखिए हमने क्या बोला, टू सेट्स ए आर बी आर इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी बिलोंग्स टू ए। ए का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करता है और बी का हर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तब हम क्या कह देते हैं कि ए और बी सेट दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। तो ये हमने चार डेफिनेशन देख ली, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है और इक्वलिटी ऑफ सेट क्या होता है। अब यहाँ एक आपको टर्म मिल गया है बिलोंग्स टू, ठीक है, बिलोंग का, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी एक जानकारी हम ले लेते हैं। तो हमने कहा हम लोग थोड़ा सा बिलोंग्स टू को समझ लेते हैं। तो बिलोंग्स टू के लिए बात करें तो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, और इसके लिए हम बात करें तो उसके लिए दो चीज़ों में हम देखेंगे, एक एलिमेंट और सेट के लिए देखेंगे और एक हम सेट और सेट के लिए देखेंगे। तो एलिमेंट और सेट के लिए अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर है तो उसको हम कहते हैं सेट में वो बिलोंग कर रहा है, और अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो हम कहेंगे वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। लेकिन सेट और का सेट के लिए जो होता है ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसको मतलब सीधा हम लोग ने अडॉप्ट किया है, मतलब सीधा ये डेफिनेशन हम कहेंगे जहाँ पे देखेंगे लिख देंगे कि हमको इसको लेकर ही चलेंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो ये हमने अडॉप्ट किया है, इसको हम लेकर चलेंगे कि सेट सेट में बिलोंग नहीं करता है, कहीं भी दिखे और आप इसको तुरंत सही कर दीजिए कि सेट जो है सेट में बिलोंग नहीं करता है, ये हम अडॉप्ट करके चल रहे हैं। एलिमेंट और सेट का रिलेशन एलिमेंट और सेट का रिलेशन तो हमने देख लिया कि बिलोंग्स भी होगा, नॉट बिलोंग्स भी होगा, लेकिन बात कभी सेट और सेट की ही आ जाएगी, तब हम बोल देंगे कि सेट सेट में कभी बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड बी कंटेन एटलीस्ट वन एलिमेंट विच डज नॉट बिलोंग टू ए, देन वी कैन से ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब हमारे पास अगर मान लीजिए दो सेट हैं और ए और बी, जिसमें ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, लेकिन बी में कोई ऐसा एक एलिमेंट है जो ए में नहीं बिलोंग करता है, तो ये तो सबसेट तो बन ही रहा, लेकिन इस सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। क्या बोला गया कि अब जितने भी ए हैं, ए के तो सारे एलिमेंट बी में बिलोंग करेंगे ही बिलोंग करेंगे, और एटलीस्ट वन एलिमेंट हमारा ऐसा होगा बी में जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा होगा, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर सेट। अगला क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन देखिए, वी कंसीडर ऑल द सेट टू बी सबसेट ऑफ अ गिवन फिक्स सेट नोन एज द यूनिवर्सल सेट। ऐसे तो कोई हम यूनिवर्सल सेट डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक रेफरेंस के तौर पे हम ले सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ऑल द सेट टू बी ए सबसेट ऑफ अ गिवन फिक्स सेट। मतलब जितने भी सेट हैं उनको किसी एक सेट का अगर हम सबसेट मान लें, मतलब एक सेट के अंदर ही रख लें, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं, ठीक है। अगला देखिए फाइनाइट सेट। जैसे 12th क्लास वाला डिफिनेशन है, वैसे भी नॉर्मल बेसिक हम जानकारी ले रहे हैं कि अगर क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, फाइनाइट हो। इसी तरह अगर इनफाइनाइट सेट के डिफिनेशन बोलें तो क्या बोलेंगे, ऐसा सेट जो कंसिस्ट करे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। अब बात आती है पावर सेट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। अभी इतना जान जाइए कि पावर सेट होता क्या है। द पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ए, इसको हम लोग पी ए से डिनोट करते हैं।
तो जो किसी ए सेट का पावर सेट होता है तो उसको क्या कहते हैं, पावर सेट को। देखिए और डिफाइन कैसे करते हैं, सेट एक्स सच दैट एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। क्या करना है, हमको एक सेट बनाना है, उस सेट में हमें कलेक्शन लेना है। किसका कलेक्शन लेना है, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए। हमारे पास अगर कोई सेट ए है और ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, मान लीजिए हमारा 2 या 3 कार्डिनलिटी का कोई सेट है और उसके पॉसिबल सबसेट 8 7 जो भी बन सकते हैं, 8 बनते हैं या 10 बनते हैं, जो बनते हैं, तो वो हमारा जो कलेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है जी, क्या बोला पावर सेट के बारे में। अगर वैसे तो अभी आप आगे पढ़ेंगे 2 की पावर n फार्मूला भी इसका होता है, डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी इनका डिटेल सिर्फ अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जितने भी हमारे डिफिनेशन दी गई हैं इनका हम समरी ले रहे हैं कि हम इनके बेसिक डिफिनेशन हम जानते हों। ठीक है जी, तो ये हमारा अगला पॉइंट हो गया 8 नंबर का कि पावर सेट क्या होता है। क्या होता है, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उनका कलेक्शन होता है पावर सेट। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अगली डिफिनेशन है हमारी नल सेट की। नल सेट क्या होता है, अ सेट कंसिस्ट नो पॉइंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट। ये भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे आगे और इम्पोर्टेंट है। अभी जानिए, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग नल सेट या एम्प्टी सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट, जैसा नाम से पता चल रहा सिंगल, ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट को कंसिस्ट करे, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। देखिए, अ फैमिली ऑफ सेट्स इज सेड टू बी पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ AT इंटरसेक्शन AS इक्वल टू 5। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हमें पूरा फैमिली ऑफ सेट देख रहे हैं, यहाँ पर कोई भी 2 ऑफ सेट लोगे और उनका इंटरसेक्शन करोगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, जहाँ पर T और S इक्वल ना हो। इसको बोलते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। यूनियन और इंटरसेक्शन, ये दोनों एक साथ देखिए। यूनियन और इंटरसेक्शन हम किसी 2 सेट की बात करते हैं, 2 से ज़्यादा सेट की बात करते हैं। तो देखिए, द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाई A यूनियन B। इस तरह से डिनोट करते हैं और डिफाइन क्या करते हैं, एक सेट डिफाइन करते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B। यहाँ और का मतलब ये है कि जो हमारा पॉइंट है या तो सेट A को बिलोंग करना चाहिए या तो सेट B को बिलोंग करना चाहिए, तो ये उस दोनों के यूनियन को बिलोंग कर जाएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन भी कम से कम 2 सेट होने चाहिए एटलीस्ट, बाकी ज़्यादा हो बात अलग है। तो इट इज़ डिनोटेड बाई A इंटरसेक्शन B, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। और डिफाइन कैसे करते हैं इसको हम, X सच दैट, एक सेट से डिफाइन करते हैं X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। मतलब इस बार हमारा जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में बिलोंग करना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B। तो ये हमारे 14 डिफिनेशंस हो गई। 3 डिफिनेशन और बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो 15 नंबर का डिफिनेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, यूज भी करेंगे आगे। क्या कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन यूनिवर्सल सेट विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर हम यूनिवर्सल सेट, हमने पीछे डिफाइन किया था यूनिवर्सल सेट कि जितने भी सेट है उनका कलेक्शन करके रख लो किसी एक फिक्स सेट में, उसको यूनिवर्सल सेट कहते थे। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहते हैं तो हमको उस यूनिवर्सल सेट में, देखिए क्या कह रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के वो सारे पॉइंट जिसमें केवल ए के पॉइंट निकाल दीजिए, डज नॉट बिलोंग टू ए, जो ए में बिलोंग नहीं करते हैं, और जो बचे हुए हैं वो सारे हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट हैं। ठीक है जी, जैसे अगर वेन डायग्राम में हमने देखा होगा कि मान लीजिए हमारा इस सेट ए है और ये इसको हम यूनिवर्सल सेट कह दें, तो इस ए को हटा दीजिए और बाकी जितना भी सारा बचा आपका वो हमारा क्या कहलाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का डिफिनेशन। अगला डिफिनेशन क्या है, डिफरेंस ऑफ अ सेट। जैसा नाम से पता चल रहा है डिफरेंस, ए माइनस बी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। क्या होता है ये, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब क्या करना है, अगर हमारे पास एक सेट ए है और एक हमारे पास सेट बी है और हमको ए में से बी को माइनस करना है, तो हमें ए के वो सारे पॉइंट्स हटा देने हैं जो बी में हैं। ठीक है, और उनको छोड़कर जितना भी बचता है वो सारा रख देना है सेट में एक, और वो सेट हमारा ए माइनस बी कहलाएगा। तो ए माइनस बी को हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ए माइनस बी क्लियर हो गया आपको डिफरेंस। चलिए अगला डिफरेंशन देखते हैं, सिमेट्रिक ऑफ अ सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट्स। तो अगला क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, इंपॉर्टेंट है और इस पर भी क्वेश्चन भी दिखेगा आपको असाइनमेंट में। द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए डेल बी। ए डेल्टा बी या ए डेल बी से हमको डिनोट करते हैं इसको, और कैसे डिफाइन करते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या होता है भाई, सेट ए और बी में से हम ए के वो एलिमेंट जो बी में है वो माइनस करते हैं। अगर बी में कोई मैच ही नहीं कर रहा है तो पूरा का पूरा ए ही हमारा रहेगा। ठीक है,
तो a माइनस बी ये होता है, और a माइनस बी और b माइनस ए को करने के बाद जब हम उसका यूनियन लेते हैं तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहलाता है। तो ये हमारी 17 डिफिनेशन हो गए बिल्कुल बेसिक्स की। और सेट थ्योरी जैसा कि हम इस पूरे रियल में बिल्कुल बेसिक्स से करके चल रहे हैं, तो एक एक चीज़ को हम जरूर करेंगे। जो ट्वेल्थ की है या ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स की हैं, ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन हमारा कहने का मतलब हम हर एक चीज़ को लेकर चले, जो कोई भी चीज़ अगर लिखी जाए बाद आगे चलकर तो उसमें आपको डाउट ना हो। तो ये हमारी 17 डिफिनेशंस थी, ठीक है, जो हमारी पूरी क्लियर हो गई। ठीक है, तो एक बार समरी की तरह देख लेते हैं जल्दी से, 2 मिनट में सारा डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट क्या बताया था? सेट तो हमने कहा था कि वो डिफाइंड ही नहीं होता है, लेकिन उसका कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक जो डेफिनेशन कंसीडर कर ली गई मैक्सिमम मैथमेटिशियन द्वारा या मैक्सिमम लोगों के द्वारा, वो क्या थी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सबसेट क्या होता है? सेट अगर हमारे पास कोई 2 सेट हैं और एक सेट के सारे एलिमेंट अगर दूसरे सेट में चले जाते हैं तो पहले वाले को दूसरे का हम क्या बोल देते हैं? सबसेट बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एक सेट हमारा है 1 से लेकर 5 तक जिसमें एलिमेंट है, और एक सेट हम ले लेते हैं जिसमें 1 से लेकर 3 तक है, तो ये जो हमारा 1 से लेकर 3 तक वाला जो बी सेट बना वो सेट ए का क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये सबसेट का डेफिनेशन देखा था। इक्वलिटी ऑफ सेट क्या देखा था हमने कि हमारे पास कोई 2 सेट हैं और एक का पहले सेट के हर एलिमेंट दूसरे सेट में और दूसरे सेट का हर एलिमेंट पहले सेट को अगर बिलोंग कर जाता है तो वहां पर हम कह देते हैं सेट हमारे इक्वल हैं। उसके बाद हमने पावर सेट देखा था, सॉरी प्रॉपर सेट देखा था। प्रॉपर सेट क्या होता है? सबसेट ही होता है एक, बस ये होता है कि उस सबसेट में जैसे हमने कहा ए और बी हमने 2 सेट ले लिए और ए के सारे एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कह देते हैं। यूनिवर्सल सेट, हम लोग सारे सेट को लेकर एक कलेक्शन बनाते हैं एक फिक्स सेट का, उसको हम यूनिवर्सल सेट कह देते हैं। इसके बाद फाइनाइट सेट क्या डेफिनेशन दी थी? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इनफाइनाइट सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो। पावर सेट, किसी सेट के अंदर कितने सबसेट बन सकते हैं, उन सभी सबसेट का कलेक्शन लेकर एक सेट बना दीजिए, वो उस सेट का पावर सेट कहलाएगा। नल सेट जिसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जो केवल एक एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, एक एलिमेंट को रखता है। डिसजॉइंट सेट, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट था हमारा डेफिनेशन, पीछे ही बोर्ड पे था। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, उसमें हमने क्या किया था? हमने एक फैमिली ऑफ सेट लिया था और जब हम कोई भी उसमें 2 सेट लेते हैं उनका इंटरसेक्शन करते थे तो वो 5 आता था, जहां पर हमारे जो टी और एस हमने लिया था वो इक्वल नहीं होते थे। यूनियन ऑफ 2 सेट्स क्या था भाई? हमारे पास कोई 2 सेट हैं और उनका हम यूनियन जब लेते हैं तो हम कोई जो एक्स दिखाते थे, एक सेट बनाते थे एक्स सच दैट एक्स हमारा या तो ए में हो या तो हमारा बी में हो, तो उसको उस सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ 2 सेट्स बोलते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स बिल्कुल यूनियन का अपोजिट है। हमने क्या बोला था कि भाई जो हमारा पॉइंट है वो तो सेट ए में हो या तो सेट बी में हो, तो उनका जो कलेक्शन बनाकर रखते हैं वो यूनियन होता है। तो इंटरसेक्शन में हमने क्या बोला कि जो हमारा पॉइंट्स होगा वो सेट ए में भी बिलोंग करना चाहिए और सेट बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तो वो जो सेट बनता है हमारा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, वो हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या बताया था हमने कि कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर बनाना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को एलिमेंट को हटा दीजिए, जो बाकी सारे बचे आपके उस यूनिवर्सल सेट में, वो हमारे उस सेट के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। डिफरेंस ऑफ अ सेट अभी हमने देखा है, क्या करते हैं? पहले सेट में से दूसरे सेट के एलिमेंट को घटाते हैं जो उसमें प्रेजेंट हों। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट इंपॉर्टेंट है। क्या करते हैं इसमें? हम 2 सेट लेते हैं और पहले ए में से बी को माइनस करते हैं, फिर बी में से ए को माइनस करते हैं और देन दोनों का हम यूनियन ले लेते हैं। तो ये हमने पूरा 2-3 मिनट में आपकी 16 से 17 डिफिनेशंस थी जो सेट थ्योरी की, जो बेसिक डिफिनेशन थी 12th क्लास से हमको आती हैं, और अगर एक बार रिकॉल कर ली गई कि कोई भी चीज़ अगर अब आगे लिखी जाए तो वो हमारी ना छूटे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये लेक्चर हो गया। तो ये हमारा हो गया पूरा सेट थ्योरी का बेसिक 17 डिफिनेशंस थे आपके, जो आपको आने भी चाहिए थे और एक बार हम लोगों ने रिकॉल भी कर लिया। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 2 क्लियर हो गया, जो हमारा सेट थ्योरी का बेसिक था। अब हम लोग टॉपिक नंबर 3 करेंगे चैप्टर 1 का ही, जिसमें हम लोग अगले लेक्चर में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।